मल्हार सरकार फंस गए हैं अब्दाली के जाल में। कैसे बचाएंगी देवी अहिल्या? क्या कृष्ण नायक का होगा ये पहला इम्तिहान? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जब से अब्दाली से युद्ध शुरू हुआ है तब से एक खतरे की तलवार मालवा के ऊपर, मल्हार सरकार के ऊपर लटकी रही है। जीत तो लिया था एक युद्ध, मगर फिर माफीनामा हुआ। मगर माफीनामे के दौरान ही भाऊ साहिब जो अब्दाली से पीड़ित थे, उनके मन में आक्रोश था, बदला था, सब कुछ था, गुस्सा था। वो अब्दाली पे चढ़ गए अपनी सेना लेके। रोकने की कोशिश की मगर समय पे संदेश नहीं पहुंचा और भाऊ साहिब अपनी लिमिट को पार करके आगे निकल गए। जहां तक चंबल तक उन्होंने बोला था, मल्हार सरकार ने संदेश भेजा था कि वहीं पे रुक जाइए। अब दोस्तों, यहां पे जो हमने सीन देखा उसमें यह दिखा हमें कि मल्हार सरकार अब भाऊ साहिब को सहयोग देने जा रहे हैं, यानी कि उनके साथ मिलके अब्दाली से लड़ेंगे। तो इसके बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिससे यह पता चला, यह दिखा हमें इस धारावाहिक में कि अब मल्हार सरकार खतरे में पड़ गए हैं। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, देवी अहिल्या आने वाले खतरों को भांप जाती हैं, ये हमने पहले भी देखा है। तो जब कृष्ण नायक का फैसला हुआ तब देवी अहिल्या ने एक ऐलान किया, लोगों को यह बोला कि आपको इस फैसले पे, जो आपने कृष्ण नायक को माफ किया है, उसको मृत्यु दंड नहीं दिया है, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, आपको कोई पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण नायक कुछ आगे ऐसा करके दिखाएंगे अपने देश के लिए कि आप सबको कृष्ण नायक पे गर्व होगा। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूं, देवी अहिल्या से हम बहुत कुछ सीखते हैं और ये भी कहती हूं कि कोई भी कार्य अकारण नहीं होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है जो हमें भविष्य में समझ में आ जाता है। और देवी अहिल्या की सिक्स सेंस बहुत अच्छी थी, उनको समझ में आता था कि इंसान क्या है और ये इंसान कहां पे कैसे काम आ सकता है। कृष्ण नायक जो भीलों का सरदार था, एक डाकू था, मगर उसके पास कला थी युद्ध करने की, एक ऐसी कला जो सिर्फ उसी जाति के पास थी। और देवी अहिल्या ने यही पहचाना कि दिल का बुरा नहीं है, घात खाया हुआ डाकू है, इसलिए ये अगर इसका जख्म भर जाएगा तो ये आगे देश के काम आएगा। और वो काम दोस्तों अब पड़ जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि मल्हार सरकार बहुत ही ध्यान से सोच समझ के अपना रास्ता नाप रहे हैं, जा रहे हैं भाऊ साहिब के पास। उनको पता है कि अब्दाली किस हद तक अपनी चालें चल सकता है, और उसके साथ साथ नजीब है जो दो मुहा सांप है। जैसा कि मल्हार सरकार ने कहा कि उसको जो डसने की आदत है, उसके दूसरे मुंह को पता नहीं होता कि कहां पे कैसे डस दिया, इतना शाना है वो। और वही चीज हुई दोस्तों, मल्हार सरकार ने कहा जरूर, मगर जो मल्हार सरकार ने किया कि रास्ता बदल लिया, वो बात उसने भी सोच ली, अब्दाली ने और नजीब ने भी सोच ली। इसीलिए तो रास्ते में एक जख्मी व्यक्ति मिला और उसने मल्हार सरकार पे ही वार कर दिया, जबकि मल्हार सरकार तो उसकी मदद कर रहे थे। और ये बात जानते थे अब्दाली कि अगर कोई ऐसा जख्मी हम रखेंगे रास्ते में तो मल्हार सरकार मदद के लिए आएंगे और तब हम हमला करके मल्हार सरकार को ही अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। यही प्लानिंग होगी जो हमें दिख रहा है। और दूसरी तरफ जब देवी अहिल्या ने ऐलान किया है तो ये दोनों कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों, क्योंकि यहां पे भीलों का ही काम है, कैसे वो कुछ करके अपना डाका मार के लोगों का सब लूट के ऐसे गायब हो जाते थे कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। इतने सक्षम थे वो ये सब करने के लिए। अब उसी ट्रेनिंग को, उसी कला को सही दिशा मिलेगी, अब वही कला देश के लिए काम आएगी और मल्हार सरकार को इस तरह से बचाएगी कि मल्हार सरकार को फिर से देवी अहिल्या के निर्णय पे गर्व होगा दोस्तों। और यही मुझे लग रहा है, आने वाला एपिसोड हमें बताएगा कि कैसे होगा, मगर अभी यही लग रहा है कि भीलों का सरदार कृष्ण नायक अपने आप को यहां पे प्रूव करेगा कि वाकई में वो सच्चा देशभक्त है।
और जो देवी अहिल्या ने कहा कि गर्व होगा लोगों को गर्व होगा, क्योंकि वो उनके प्यारे मल्हार सरकार को दुश्मन के चुंगल से छुड़ा के लेके आएंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.